हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है लॉर्ड ब्रह्मा इंस्ट्रक्ट्स वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि को ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं इस अध्याय में। इसके बारे में हम लोग 19 नंबर श्लोक की चर्चा कर रहे थे कि ये प्रसंग चल रहा है। वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पे गए और स्नान करने के लिए, और शिकारी के द्वारा एक पक्षी का वध करने पे वाल्मीकि ऋषि उसको श्राप देते हैं। और श्राप देने के पश्चात उनके मुख से जो जिस प्रकार से श्लोक की रचना होती है उसको जो है उसको उसके ऊपर विचार करके वाल्मीकि ऋषि खुद भी बहुत ही डिलाइट हो जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित होते हैं आनंद पूर्वक, क्योंकि वो एक अद्भुत श्लोक की रचना कर दिया उन्होंने। और उनके शिष्य भरद्वाज ऋषि वहीं पे पास में ही मौजूद थे। तो जैसे इस प्रकार के अद्भुत श्लोक की रचना हुई तो उन्होंने उसको तुरंत सुन करके मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया। एक ही बार उन्होंने बोला श्लोक, और भरद्वाज ऋषि उसको याद भी कर लिए, मेमोराइज भी कर लिए, और उसके मीनिंग को भी समझ करके उनके हृदय में वो दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई, आनंद प्राप्त हुई। और वो समझ गए कि उस श्लोक में संपूर्ण रामचरित्र का वर्णन है। इसलिए वो एक अद्भुत जो है भगवान की प्रेरणा से इस प्रकार से प्रकट हुआ। तो शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् प्रति जग्राह समृष्ट तस्य तुष्टो भवे अभवत् गुरुः। तो इस प्रकार से सुपर एक्सीलेंट अनुत्तमम वर्ष को जो है उनके शिष्य ने मेमोराइज कर लिया, और वाल्मीकि ऋषि भी उसको समझ करके बड़े खुश प्रतीत हुए। सो अभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन् अर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। Then after taking his bath at that sacred spot, according to the scriptural rules, the sage turned towards his ashram while thinking about that very event. इस प्रकार से इस ये इस प्रकार से श्लोक पे विचार करते हुए वाल्मीकि ऋषि स्नान करते हैं, और स्नान के पश्चात जब अपने आश्रम की तरफ जा रहे हैं तो उनका ध्यान पूरी तरफ से उसी घटना पे है। कैसे उन्होंने अचानक से शिकारी को श्राप देते हुए जो श्लोक जो बोला शब्द, वो वास्तव में एक अद्भुत श्लोक था, एक कवित्व था, वो कविता थी वो। और उसमें संपूर्ण रामायण भी समाहित, ये भगवत प्रेरणा से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी नारद मुनि की कृपा पात्र हैं वाल्मीकि ऋषि। तो अब भगवान भी उनको रामायण ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इससे एक ये स्पष्ट होता है कि ये रामायण जो ग्रंथ है वाल्मीकि ऋषि ने, कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, ऐसा विचार होता है उनका कि वाल्मीकि ऋषि हैं या वेद व्यास जी हैं वो तो साधारण मनुष्य हैं, उन्होंने ग्रंथ लिख दिया है अपने हिसाब से, कुछ कुछ स्टोरी बना के लिख दिया है, हम उसको कैसे मान लें कि वो सत्य है। हाँ, काल्पनिक हो सकता है, इंसानों के द्वारा तो लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को तो हम ये बताते हैं कि जो आज के वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, तो क्या वो देवता है, क्या वो भगवान है? वो लोग भी तो साधारण इंसान ही हैं। और वो लोग जब कुछ रिसर्च करके लिख देते हैं तो हम तो उसको पूरा परम सत्य मान लेते हैं, यहाँ साइंटिस्ट ने बोला है तो सही ही हो, हम उसको पूरा स्वीकार कर लेते हैं, भले ही उसमें पूरी तरह से वो कल्पना से लिख के लिखा हो। अगर कोई साइंटिस्ट अपने किसी रिसर्च में लिख देगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में 3 लाख करोड़ ग्रह हैं, तो हम तुरंत मान लेंगे हाँ सही बात है, हम फिर दूसरों को भी बताएंगे कि इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, 3 लाख करोड़ ग्रह हैं, ऐसा हम बताएंगे दूसरों को। लेकिन हम कभी ये विचार नहीं आएगा कि साइंटिस्ट को वैसे कैसे पता, नहीं, हमको विश्वास रहता है साइंटिस्ट बोला मतलब, वैज्ञानिक बोला मतलब सत्य। तो ये इस आज के आधुनिक समाज का दुर्दशा है, दुर्भाग्य है। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन भी इसके ऊपर जो है हास्य करते हुए, परिहास करते हुए बोलते हैं कि अगर साधारण व्यक्ति को आ, कोई साइंटिस्ट बोलेगा कि ब्रह्मांड में इतने सितारे हैं, तारे हैं, तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेगा। लेकिन सामने टेबल रखी है, उसमें पेंट किया हुआ है, अगर पेंट दिख रहा है, नया नया ताजा ताजा पेंट किया हुआ है, अगर कोई उसको बोलेगा कि इसमें पेंटिंग किया हुआ है, तो उसको विश्वास नहीं होगा, वो जाके टच करेगा, चेक करेगा, अच्छा पेंटिंग किया हुआ है।
इसका मतलब लोग इतने अंधविश्वासी हो गए हैं कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक अगर बोल दिया तो मतलब परम सत्य है। इसको बोलते हैं अंधविश्वास। शास्त्रों को स्वीकार करना, शास्त्रों में जो लिखा है वो वास्तव में विश्वास है। वो अंधविश्वास नहीं है, वो असली विश्वास है। वो रीजनेबल फेथ उसको बोला जाता है, यानी तार्किक विश्वास, तर्क पे आधारित विश्वास है, उसके पीछे पूरा लॉजिक है। लेकिन वैज्ञानिक लोग जो बोलते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो। विशेष रूप से अगर वैज्ञानिक कुछ भी रिसर्च करके, गणना करके अगर इस पृथ्वी के बाहर की बातें करते हैं तो वो गलत ही होती है कई बार। ज्यादातर बार यही पाया गया। आज से 200-300 साल पहले जो भी वैज्ञानिक ने कुछ भी बताया, ब्रह्मांड कैसा है, कितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, चांद कैसा दिखता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, पृथ्वी गोल है सपाट है, ये सब जो है शुरू के जितने भी बताया उन्होंने, थ्योरी लिखा, वो सब गलत हो गया। आगे जैसे जैसे आविष्कार हो रहा है तो नई नई थ्योरी प्रकट हो रही है, और आगे और भी होता रहेगा तो नया नया चीज प्रकट होगा। सब लोग ये जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई साइंटिस्ट आके कुछ बोल देगा तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि ने कोई रिसर्च नहीं किया। उन्होंने कोई अपने भौतिक बुद्धि या मन का इस्तेमाल नहीं किया राम भवन के बारे में लिखने के लिए। दो कृपा से उन्होंने किया। एक तो भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का कृपा प्राप्त हुआ, उनके द्वारा श्रवण किया डायरेक्टली। ये पहला प्रमाण है कि उन्होंने जो भी रामायण में लिखा है वो परम सत्य है। और दूसरा, वाल्मीकि ऋषि जब खुद उस नारद मुनि के द्वारा प्राप्त रामायण का संक्षिप्त रूप में दिए थे नारद मुनि, तो उसको जो प्राप्त किया उन्होंने, तो उसको विस्तार से जो लिखा उन्होंने, तो वो भी अपने मन से नहीं लिखा, वो भी भगवत प्रेरणा से लिखा। रामायण का पहला श्लोक ही यहाँ पे बोल रहे हैं, आया है 15 नंबर श्लोक में, तो वो भी भगवत प्रेरणा से हुआ। वाल्मीकि ऋषि नदी में स्नान करने गए थे, ये कुछ योजना से नहीं गए थे कि मैं रामायण लिखना है मुझे तो चलो उसके ऊपर विचार कर दूं, नहीं। वो अचानक से कुछ ऐसी घटना हो गई और उन्होंने बस उस शिकारी को श्राप देने के भाव से कुछ बोला, श्राप दिया, और उसी में एक पूरे रामायण का संक्षिप्त सार प्रकट हो गया। यानी भगवान प्रेरणा दे के अंदर से उनसे करवा रहे हैं। और इसके बाद आगे जाकर के वो पूरा जो ग्रंथ लिखेंगे, और ब्रह्मा जी भी अभी आएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, उपदेश देंगे। उसके पश्चात जो लिखेंगे तो पूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र की कृपा है, भगवान रामचंद्र ही वास्तव में लिखवा रहे हैं। हाथ और कलम वाल्मीकि ऋषि का है, लेकिन लिखवा कौन रहा है, भगवान रामचंद्र लिखवा रहे हैं। उसी प्रकार से वेद व्यास जी को लिखवा कौन रहा है, भगवान कृष्ण लिखवा रहे हैं, जो भी महान शुद्ध भक्त होते हैं। उसी प्रकार से जितने भी उसी संप्रदाय में, उसी परंपरा में उन ऐसे महान वाल्मीकि ऋषि और वेद व्यास जी, नारद मुनि के पद चिन्हों में, उनके शिक्षाओं पे शुद्ध रूप से जो शुद्ध भक्त होते हैं, आचार्य होते हैं, जब भगवान कृष्ण के बारे में कुछ वर्णन करते हैं तो वो भी शास्त्र होता है, वो भी वैदिक मंत्र हो जाता है। और वो भी जो है अपने मन, भौतिक मन बुद्धि से नहीं, उनके पास भौतिक मन बुद्धि नहीं होता पहले भी। तो वो भी जो लिखते हैं वो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर लिखते हैं, भगवान बोलवाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले, एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी बोले कि कृष्णा रोड दिस बुक, आई डिड नॉट राइट दिस बुक, मैंने इन पुस्तकों को नहीं लिखा है, कृष्णा ने लिखा है। तो एक रिपोर्टर था, वो समझ नहीं पाया, वो कंफ्यूज हो गया, कृष्णा ने लिखा है, ऐसा कैसे, भगवान ने लिखा है। तो एक शिष्य उनको समझा रहे थे कि हमारे गुरुदेव का कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण ने बुद्धि दिया हमारे गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को, और फिर उन्होंने लिखा। ये प्रभुपाद जी तुरंत उस शिष्य को वहीं पे काटते हैं, बोलते नो, कृष्णा डिक्टेटेड एंड आई रोट। भगवान कृष्ण हृदय में उपस्थित है, वो डिक्टेट कर रहे हैं, डिक्टेट मतलब वो बोलते गए और मैं लिखता गया। ये होता है जो शुद्ध वैष्णव जब भगवान के बारे में कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं, कथा करते हैं, तो भगवान ही बुलवाते हैं और वो बस उसको प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की बुक जो है, एक एक तात्पर्य में वैदिक सिद्धांतों का निष्कर्ष है। आप प्रभुपाद जी की कोई भी तात्पर्य पढ़ेंगे तो अगर जो अलग अलग वैदिक शास्त्र पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो कोई भी पैराग्राफ पढ़ के वो बता सकते हैं कि ये इस शास्त्र में ऐसे बात कहा गया है, इस उपनिषद में, इस वेद में ऐसा कहा गया है, उनको मिल जाएगा प्रमाण, वो ढूंढ लेंगे। जैसे प्रभुपाद परम सत्य इस प्रकार से प्रकट करते हैं। तो इसलिए हमको कोई संशय नहीं होना चाहिए, जब महान आचार्य भगवान के बारे में कुछ वर्णन करते हैं तो वो भगवत प्रेरणा से है, भगवान स्वयं उसके उनके माध्यम से हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए वाल्मीकि ऋषि को क्यों ये प्रकट कराए, प्रेरित किए भगवान, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि शुद्ध वैष्णव है, नारद मुनि के शुद्ध वैष्णव नारद मुनि के आश्रय में है, उनका कृपा पात्र है। इसलिए वो योग्य बन गए भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए। भगवान का मिशन है कि समस्त जीवों तक भगवान का कथा पहुंचना चाहिए।
भगवान का जो असली दिव्य ज्ञान है वो पहुंचे समस्त जीवात्माओं के पास। तो वाल्मीकि ऋषि उस योग्यता को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए भगवान उनको अब माध्यम बनाकर, निमित्त बना करके अपनी ही खुद की लीलाओं को लिखवाना चाहते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रेरणा वाल्मीकि ऋषि को मिल रहा है। और इस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करके वाल्मीकि ऋषि अब उसी के बारे में सोचते हुए अपने आश्रम में निकल जाते हैं। The sage then performed his afternoon bath in that very spot that had clear water with no mud at the bottom according to the rules and regulations of the scriptures. He was contemplating about his involuntary utterance of the sloka. Then he turned towards his ashram. इस प्रकार से उसी स्थान पे स्नान करने के पश्चात वहां पे अपना संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं। और उसके पश्चात वो उस श्लोक के ऊपर जो उन्होंने अचानक से वो निकल गया था उनके मुख से, उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं किया, अचानक से निकला, तो उस पर विचार करने लग गए कि भगवान मुझे इसके द्वारा क्या हिंट दे रहे हैं कि कैसे तुम रामायण का रचना करो। तो इस प्रकार से ये वाल्मीकि ऋषि अब आगे कार्य करने वाले। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् मुनि कलसम्पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामः। Then Bharadwaja, his humble, learned and sagacious disciple, शिष्य के तीन योग्यताओं का वर्णन किया गया। Taking the pot filled with water followed him. इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि संध्या वंदन करके निकल गए, अपने आश्रम की तरफ जा रहे हैं। और पीछे पीछे उनके सबसे प्रिय शिष्य भरद्वाज ऋषि उनके पीछे पीछे जो है एक घड़े में पानी लेकर के चल रहे हैं। उनका क्वालिटी क्या है? हम्बल यानी विनम्र, बहुत ही विनम्र, लर्नेड, बहुत ही ज्ञान शास्त्रों का, समझ शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, और सैजिशियस यानी साधु स्वभाव, यानी आचार और विचार। लर्नेड मतलब विचार, और सैजिशियस जो गुण है वो सूचित करता है कि उनका आचार यानी आचरण उनका साधुवत है। और विचार, विचारे पंडित, आचरण 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 विचारे पंडित है, उनको आचार्य बोला जाता है। और बड़े विनम्र है। इस प्रकार से भरद्वाज तथा शिष्य विनीता श्रुतवान मुनि। विनीता, विनीता मतलब होती विनम्र, श्रुतवान मतलब वैदिक शास्त्रों के ज्ञाता, और मुनि, मुनि मतलब प्रैक्टिकल रूप में उसको अप्लाई कर रहे हैं, विचारशील है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कब बोलना चाहिए, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वो सब जानते हुए कल संपूर्ण आदाय, पूर्ण पानी से भरे हुए कलश को साथ में लेकर के पृष्ठ तो अनुजगाम, 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 हाँ मतलब वाल्मीकि ऋषि के पीछे पीछे, अनु शब्द, अनु मतलब फॉलो करते हुए आगे बढ़ गए। श्रुतवान indicates that Bharadwaj was learned in the scriptures and filled with understanding. He had grasped the meaning of his Guru's shloka. He followed the sage, that is, he didn't lag behind. तो ये तीन गुणों को बता के ये सूचित किया जा रहा है यहाँ पे कि भरद्वाज ऋषि श्रुतवान और मुनि ये है। तो अच्छे से सुने, यानी वो श्लोक जो उच्चारण हुआ वाल्मीकि ऋषि के द्वारा अचानक से, उसको सुने, और क्योंकि वो विद्वान थे, लर्नेड थे और मुनि थे, तो उस पर विचार करके उसको समझ भी गए। और बड़े विनम्रता पूर्वक अब वाल्मीकि ऋषि के पीछे पीछे जा रहे हैं, ताकि अब इस श्लोक के ऊपर जो रामायण लिखने वाले हैं तो वो उसको उसका पूर्ण लाभ उठा सके, उस उपदेश को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये वाल्मीकि ऋषि जाते हैं अपने आश्रम। सा प्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्मविद उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानम् आस्थितः। Sage Valmiki, the knower of Vedic Dharma, entered his ashram with his disciple, sat down comfortably, and spoke on other topics while absorbed in contemplation. वाल्मीकि ऋषि आश्रम में पहुंच करके आश्रम के अंदर पहुंच जाते हैं और अपने शिष्य, तो यहाँ पे लिखा है शिष्येण, इस डिसाइपल, सिंगुलर नंबर, यानी केवल भरद्वाज ऋषि ही हैं उनके साथ, और आराम से बैठ जाते हैं। और अन्य
किसी चीजों पे वो वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मति है अभी भी उस अचानक से निकले हुए श्लोक पे ही जो है एब्जॉर्ब है, यानी केंद्रित है। तो बातें कुछ और भले ही कर रहे हैं, लेकिन उनका मति वहां पे फिक्स है। सा प्रविश्य आश्रम पदम शिष्येन सह धर्मविद नोवर ऑफ द वैदिक धर्म। वित्त मतलब जो ज्ञान रखता है, धर्म धर्म के बारे में ज्ञान रखता है, उसको धर्मविद बोला जाता है, या तत्वविद। तत्वविद तत्व को जो जानता है, धर्मविद तत्वविद। उपविष्ट कथाश्चान्य, तो बैठ करके कंफर्टेबली बैठ करके अन्य कथाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक, लेकिन चकार ध्यानम आस्थिता, उसी प्रकार से ध्यान में रहते हुए। Dharmavit indicates that after entering his ashram, the sage knew the duties of Vedic Dharma, including the duty of worshipping the Supreme Lord. He was contemplating on the shloka that he had involuntarily uttered. He spoke on other subtopics, that is, he explained the Puranas. तो इस प्रकार से बैठ करके धर्मविद है, मतलब वो आश्रम में पहुंचने के पश्चात अपनी जो कर्तव्य है उसका पालन किए, और उसके पश्चात बैठ करके उस श्लोक पे ध्यान करते हुए, लेकिन अन्य चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आज काम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम। प्रूफ क्या है कि वो जो श्लोक उन्होंने अचानक से इनवॉलेंटरली उनके मुख से निकला था, तो वो एक इंस्पिरेशन था भगवान के द्वारा, और वो रामायण की रचना के लिए ऐसा हुआ। तो ये प्रूफ क्या है कि जैसे ही आश्रम में पहुंचे, अच्छे से बैठ गए, तुरंत वहां पे कुछ समय पश्चात में ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। आज अगाम ततो ब्रह्मा, देन द फोर फेस्ड लॉर्ड ब्रह्मा of great prowess, the creator of the worlds, personally came to see वाल्मीकि the best of souls। तो एक तरफ से भगवान ने अंदर से वो श्लोक बोलवा दिया, और बाहर से गुरु को भेज रहे हैं, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु हुए, परम गुरु हुए। ठीक है? तो वो प्रकट हो गया। नारद मुनि पहले कृपा कर दी, नारद मुनि भी उनको पहले अध्याय में देख, और उसके पश्चात अब ब्रह्मा जी भी आ गए परम गुरु। यानी वाल्मीकि ऋषि का पोजीशन कोई साधारण नहीं, वो एक बहुत ही महान आचार्य हैं, और विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है। पूरा एम्पावरमेंट उनको मिला है तीनों जगह से। साक्षात भगवान रामचंद्र भी उनको एम्पावरमेंट किए, हाँ, और श्लोक को प्रेरित करके भगवान राम ने बुलवाए परमात्मा के रूप में। और फिर नारद मुनि, जो कि भक्ति के आचार्य हैं, प्रोमिनेंट आचार्य हैं, हाँ, और उसके बाद नारद मुनि के भी गुरु ब्रह्मा जी, जो सबके गुरु इस पूरे ब्रह्मांड के, ये प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य है, सबसे पहले आचार्य, और भगवान के सबसे पहले शिष्य ब्रह्मा जी। वो खुद भी पर्सनली केम टू सी वाल्मीकि, खुद व्यक्तिगत रूप में आया। ऐसा नहीं पर्सनली केम मतलब व्यक्तिगत रूप में आके प्रकट हुआ, ऐसा नहीं कि किसी अपने शिष्य के द्वारा मैसेज भेज दिया। इससे पता चलता है कि नारद मुनि अभी उनको प्रवचन करके गए थे ब्रह्मलोक में। अब उसके बाद ब्रह्मा जी को आने का क्या जरूरत है? क्या नारद मुनि रामायण अच्छे से नहीं बता पाए? ऐसा नहीं है बिल्कुल। नारद मुनि तो बता दिए रामायण को सार रूप में सब कुछ, उतना भी पर्याप्त था, सफिशियंट। लेकिन ब्रह्मा जी खुद व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है, सूचित होता है कि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा एक बहुत ही विशेष कार्य करवाया जाए। तो ये रामायण का रचना करा जाएगा, ये बहुत कोई साधारण चीज नहीं, ये बहुत ही विशेष है, और ये अद्भुत रचना हो। इसलिए ब्रह्मा जी खुद आ रहे हैं। कोई व्यक्ति जब उससे कुछ, उसको विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, एम्पावरमेंट करना है, तो उसका इमीडिएट जो बॉस होता है वो भी आ जाता है। वो तो प्रेरणा देता ही, शिक्षा देता ही, लेकिन बॉस का बॉस भी, अल्टीमेट बॉस भी आ जाता है उसको थोड़ा सा उत्साह देने के लिए, क्योंकि बहुत विशेष कार्य है ना, तो साधारण कार्य नहीं। तो इससे ये भी सूचित हो जाता है। तो ये अपने आप में ऐसा प्रसंग समझ के जो ऐसे लोग हैं जो कि रामायण को निकृष्ट मानते हैं, या रामायण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा सोचते हैं, या जो सोचते हैं कि वाल्मीकि ऋषि भी कोई इंसान ही थे, चलो ठीक है थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान थे,
संस्कृत का ज्यादा ज्ञान था। तो जो मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए यहाँ पे एक विशेष शिक्षा है कि ये एक जो रचना अभी वाल्मीकि ऋषि करने वाले हैं रामायण की, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विशेष है। और ये पहले से प्री प्लान्ड है, ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि ऋषि उन वे संसार के जो साधारण लोग हैं उनके जैसा नहीं है कि कोई इस संसार में आकर के ज्ञान अर्जन करके फिर कुछ कविता लिखता है, लेख लिखता है, लेख वो ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी डेस्टाइंड था, सुनिश्चित था पहले से ही। नारद मुनि ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान रामचंद्र खुद ही वाल्मीकि ऋषि को योग्य पात्रता दे चुके थे और उनके द्वारा अपनी लीलाओं को प्रकट कराने वाले थे। और ऐसा ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ प्रकट कराने वाले हैं जो कि आगे आने वाले लाखों वर्षों तक रहेगा। और रामायण भगवान राम के चरित्र के ऊपर सबसे ऑथेंटिक और मूलभूत ग्रंथ बन जाएगा। और उस ग्रंथ के आधार पर अन्य कई भक्त आएंगे, महान महान भक्त आएंगे जो इस ग्रंथ के आधार पर और रामायण लिखेंगे। तो ओरिजिनल रामायण इसलिए वाल्मीकि रामायण को ही ओरिजिनल रामायण इसलिए भी बोला जाता है। यहाँ पे साक्षात ब्रह्मा जी परम गुरु नारद मुनि उनके गुरु को एक को दे रहे हैं शिक्षा। लॉर्ड ब्रह्मा वाज प्रभु द मास्टर, अजगाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु। प्रभु मास्टर यहाँ पे बताया गया। He possessed four heads useful for uttering the four Vedas. Valmiki is described here as मुनि पुंगवा। तो ब्रह्मा जी को प्रभु बोला गया है जो गुरु है, और वाल्मीकि ऋषि को मुनि पुंगवम बोला गया है, मतलब बेस्ट ऑफ द सेजेस। फॉर हिज ग्लोरी हैड बीन रिकाउंटेड बाय नारद टू ब्रह्मा, कि नारद मुनि गए हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, और नारद मुनि के द्वारा वाल्मीकि ऋषि के दिव्य जो गुण है उनका वर्णन प्रदान किया गया है। तब ब्रह्मा जी खुद आ गए, who out of curiosity personally came to see Valmiki, even though she could have ordered the compilation of Ramayana from his own abode. Out of extreme respect for the sage, he came to see him personally. ये देखिए वही सेम चीज यहाँ पे भी वर्णन किया जा रहा है कि वाल्मीकि ऋषि बहुत ही असाधारण अ, ऋषि हुए, कोई साधारण ऋषि भी नहीं हुए, महान भगवान के महान शुद्ध भक्त हुए। नारद मुनि के द्वारा ब्रह्मा जी को जब पता चला कि ऐसे ऐसे वाल्मीकि ऋषि इतने महान व्यक्तित्व के हैं, उनके द्वारा ये रामायण ग्रंथ रचना कराना है, तो वाल ब्रह्मा जी हालांकि अपने ब्रह्मलोक में रहते हुए भी आज्ञा दे सकते, लेकिन सम्मान प्रकट करने के लिए वाल्मीकि ऋषि की महानता को वो खुद पर्सनली आकर के व्यक्तिगत रूप में वाल्मीकि ऋषि को अब उपदेश देंगे। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एक दो भक्तों ने हाथ उठाया, तो प्रश्न है? ये संगीता मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। ये पिछली क्लास में भी कनेक्टेड क्वेश्चन हो गया। अब आपने बताया ना, शुद्ध भक्त जो है उनकी वाणी भी भगवान की वाणी के समान होती है। तो इस चीज को हम आज की डेट में, मतलब अपनी जो न्यू बिगनिंग अभी क्लास चल रही है, हम लोग नए भक्त हैं, तो यहाँ पे जैसे आप गुरु हैं, वीर कृष्ण प्रभु जी हैं, तो जो भी आदेश देते हैं वो भी भगवान के थ्रू आ रहा है, ऐसे मान के चलना चाहिए ना। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो है प्रतिनिधित्व बोल सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम लोग। वास्तव में मेरा पोजीशन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गुरु नहीं हूँ। हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो भी चर्चा करते हैं तो वो प्रभुपाद जी की शिक्षा आप तक पहुंचाई जा रही है। तो गुरु मुख्य रूप से शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी ही हुए आपके प्रोमिनेंट, और हम बस प्रयास कर रहे हैं। हम शिक्षाओं को पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अपनी समझ से उन्हीं शिक्षाओं को, श्लोकों को और तात्पर्य को चर्चा करके कुछ चर्चा आपको बताते हैं निश्चित रूप में। लेकिन जो आपने दूसरा आखिरी लाइन बोला कि जब हम इस प्रकार से जो गुरु होते हैं उनके भी प्रतिनिधि को जो उनके मार्गदर्शन में रह करके कार्य करते हैं तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस योगेश। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में बताया गया है, ये पृथ्वी तो दुखालय है, हाँ। फिर भी हम ये क्यों नहीं मानते कि हम इसमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं और छोटे छोटे चीजों में फंसे रहते हैं और भगवान से मतलब थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। ओके, समझ गया। तो इसका दो कारण है। एक तो है अज्ञानता और दूसरा है काम। काम मतलब लस्ट, यानी इस संसार में भोग करने की जो तीव्र इच्छा प्रवृत्ति बनी हुई है। और दूसरा अज्ञानता।
और अगर किसी को ज्ञान मिल रहा है उसके बाद भी अगर वो इस संसार को सुखी सोच रहा है कि मैं संसार में भौतिक भोग करके सुख प्राप्त कर सकता हूँ, तो इसका मतलब वो कम बुद्धिमान है। ऐसा तीसरा कंडीशन ये बनता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम नित्य रूप से श्रवण करते रहेंगे कथा भगवान का, तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि वास्तव में ये दुखालय जगत है, यहाँ पे सुख नहीं मिल सकता है भौतिक तरीके से। अगर यहाँ पे भी सुख मिल सकता है लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है, भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रवण करने में इतनी शक्ति है कि कोई अगर बुद्धिमान नहीं भी है या नहीं भी समझ पा रहा है, ज्ञानता में है, मोह में है, तो सुनता रहेगा ध्यान पूर्वक, तो समझ जाएगा धीरे धीरे। हरे कृष्ण।